यहाँ अरबोपति बैठे हुए हैं, 30 साल में इस मुल्क का पैसा चोरी किया, उनको पता ही नहीं है कितना पैसा। बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, कभी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी जेल में जा रहे हैं। ये हमारे लिए इबरतनाक चीज है। हमारे पास पैसे नहीं थे, डिफॉल्ट कर रहे थे, हमारे दोस्त मुल्कों ने मदद की। लोग आज अगर महंगाई को कह रहे हैं कि ज्यादा महंगाई है, आपको अंदाजा नहीं कि वो किस तरह की महंगाई आनी थी। 30 साल से मुल्क में पैसा चोरी किया गया। चोरी करने वालों को पता ही नहीं कि उनका पैसा कहां कहां पर है। ये पैसे की लानत है कि बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं। हमने नून लीग के मुकाबले में 2.5 साल में दुगना कर्जा वापस किया। वजीर आजम इमरान खान का मालाकंड यूनिवर्सिटी में खिताब। मजीद कहा, कराची के बंडल आइलैंड में बड़े बड़े सरमायाकार सरमायाकारी करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत किसी वजह से बंडल आइलैंड पर मंसूबे की इजाजत नहीं दे रही। वजीर आजम ने सुवात एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह भी किया। सुप्रीम कोर्ट में NA 75 डस्का में दोबारा पोलिंग के केस की समाअत। अदालत ने दोबारा इलेक्शन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया। पेश करदा नक्शे के मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर में खतरनाक हद तक इजाफा। एक ही रोज में 3,449 केसेस रिपोर्ट हो गए। 40 मरीज दम भी तोड़ गए। फाल केसेस की तादाद 24,000 से तजावुज कर गई। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में कोरोना मस्बत केसेस की यौमिया शरह 8.5% रही। उधर लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिले इंतजामिया ने 45 दुकानों, स्टोर्स और शादी हॉल्स को सील कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, हर मौका पर नाकामी के बाद PDM को मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। तरक्की के सफ़र में रुकावटें खड़ी करने वाले अनासिर खुद इंतशार का शिकार हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब के सूबाई वज़ीर और अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात में गुफ्तगू। मज़ीद कहा कि नए पाकिस्तान में मफाद परस्तों के एजेंडे की रत्ती भर गुंजाइश नहीं। फिरदौस आशिकवान बोली, PDM की रूह परवास कर चुकी है। PDM वाले एक दूसरे के ताबूत में कील ठोकने में लगे हुए हैं। मोमिन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं, मुतबादिल इमरान खान का नहीं, मरियम नवाज का तैयार हो चुका है। मरियम नवाज का मुतबादिल ना सिर्फ तैयार हो चुका बल्कि लॉन्च भी हो चुका है। मरियम नवाज अपना मुतबादिल तैयार होने पर परेशानी में इधर उधर भाग रही हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, PDM में कोई टूट फूट नहीं। PDM हुकूमत के खिलाफ मुतहिद है। कराची में मीडिया से बातचीत। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि नाअहल हुकूमत को आईनी तरीके से हटाएं। वो दिन दूर नहीं जो वज़ीर आज़म के खिलाफ असल अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी। पाक सरजमीन पार्टी का आज क्वेटा में पावर शो। जलसे की तैयारियां जारी। अयूब स्टेडियम के पार्किंग एरिया में पंडाल सज गया। पार्टी परचम और बैनर जावेसा। इस्तकबालिया कैंप्स भी कायम कर दिए गए। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल यौम तासीस के मौके पर जलसा आम से खिताब करेंगे। वफाकी हुकूमत का IMF की शर्त पर इनकम टैक्स छूट खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वफाकी काबीना ने तकरीबन 140 अरब रुपए इनकम टैक्स छूट खत्म करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। स्टेट बैंक के मुताबिक आइंदा 2 माह के लिए पॉलिसी रेट का ऐलान आज किया जाएगा। पॉलिसी रेट 9 माह से 7% की सतह पर बरकरार है। माशी माहिरीन के मुताबिक शरह सूद मौजूदा सतह पर बरकरार रहने की तवक्को। हुकूमत की अवाम पर फिर बिजली बॉम्ब गिराने की तैयारियां। बिजली की कीमत में 65 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई।
पाक फिजाया में कमान तब्दीली। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान सुबकदोश, कमान नए सरबराह को सौंप दी गई। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर ने नए सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल ली। सुबकदोश होने वाले एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। JF-17 थंडर तैयारों ने सुबकदोश होने वाले एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान को सलामी दी। मुजाहिद अनवर खान ने तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। पाक फिजाया हर चैलेंज के मुकाबले के लिए तैयार है। जाली तकर्रुरनामे पर 32 साल नौकरी करने वाला SP का पोल खुल गया। एजाज तरीन 1989 में इस्लामाबाद पुलिस में जाली भर्ती हुआ। 1997 में इस्लामाबाद पुलिस से सिंध पुलिस में ट्रांसफर करवाया। एजाज तरीन आउट ऑफ टर्न में तरक्की करता करता SP के ओहदे तक पहुंच गया। जाली लेटर पर भर्ती का इंकशाफ सीनियरिटी के लिए की गई अपील की जांच पड़ताल के दौरान हुआ। अदालती हुक्म पर मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट नेब कौमी ग्रिड से मुंसलिक कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर 105 मेगावाट बिजली की सप्लाई जारी। न्यूक्लियर पावर प्लांट से मई तक 1145 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हो जाएगी। मुल्क में पैसा चोरी किया गया। चोरी करने वालों को पता नहीं कि उनका पैसा कहां पर है। ये पैसे की लानत है कि बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं। 30 साल से मुल्क में पैसा चोरी किया गया। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि चोरी करने वालों को पता नहीं कि उनका पैसा कहां पर पड़ा है। वजीर आजम ने यह भी कहा कि ये पैसे की लानत है कि बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं। इतने बड़े बड़े यहाँ अरबोपति बैठे हुए हैं, 30 साल में इस मुल्क का पैसा चोरी किया। उनको पता ही नहीं है कितना पैसा है। बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, कभी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी जेल में जा रहे हैं। ये हमारे लिए इबरतनाक चीज़ है। हमारे इंटेलेक्चुअल्स आए हैं, वो बताएं कि ये मुल्क बना क्यों था। अगर यही मुल्क बनना था कि जी टाटा बिरला की जगह अमीर होना था, तो इसका मकसद कोई नहीं था। पिछले नून लीग के 2.5 साल में उन्होंने कितना कर्जों पे सूद वापस किया था? 3000 अरब। हमने अपने 2.5 साल में कर्जों पे कितना सूद अब तक वापस कर चुके हैं? 6.2 ट्रिलियन, यानी दुगने से ज्यादा। जब हम आए तो मुल्क के पास पैसे नहीं थे। अपने जो बाहर की कर्जों की किस्तें देनी थी और अपनी रिपेमेंट्स करनी थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, डिफ़ॉल्ट कर रहे थे। हमारे दोस्त मुल्कों ने मदद की, बचा लिया हमें डिफ़ॉल्ट से। अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता तो लोग आज अगर महंगाई को कह रहे हैं कि ज़्यादा महंगाई है, आपको अंदाज़ा नहीं कि वो किस तरह की महंगाई आनी थी। स्वात एक्सप्रेसवे पर 3 सुरंगों की तामीर का मंसूबा मुकम्मल। वजीर आजम इमरान खान ने इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम ने तकमीलशुदा सुरंगों का मुआयना भी किया। स्वात एक्सप्रेसवे पर 3 सुरंगों की तामीर का मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया। वजीर आजम ने इफ्तिताह भी किया, जबकि वजीर आजम ने तकमीलशुदा सुरंगों का मुआयना भी इस मौके पर किया। इस मौके पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी उनके हमरा थे। 3 सुरंगों को मुकम्मल होने पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 डस्का में दोबारा इलेक्शन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा फिर मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया। डस्का इलेक्शन में कानून पर अमल नहीं हुआ। पुलिस का अदम ताउन दोबारा पोलिंग का जवाज नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने पुलिस के अदम ताउन का गुस्सा निकाला। के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वफाकी काबीना ने 140 अरब रुपए इनकम टैक्स छूट खत्म करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी ली है। काबीना ने 140 अरब रुपए इनकम टैक्स छूट खत्म करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी। वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी ली।
और पाक सरजमीन पार्टी का आज क्वेटा में पावर शो, जलसे की तैयारियां जारी हैं। अयूब स्टेडियम के पार्किंग एरिया में पंडाल सज गया है, जबकि पार्टी परचम और बैनर्स भी आवेजा हैं। इस्तकबालिया कैंप भी कायम कर दिया गया। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल यौम तासीस के मौके पर जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसे की तफसीलात क्या है, सूरत हाल क्या है, कितनी बड़ी तादाद में वहाँ लोग पहुँच चुके, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद शुएब से। मोहम्मद शुएब, बताइएगा कि बाकायदा जलसे का आगाज़ कब तक मुतवक्के है और कब तक पीएसपी सरबरा यहाँ पहुँचेंगे? जी, इस वक्त मैं क्वेटा के अयूब स्टेडियम में मौजूद हूं, जहां पाक सरजमीन पार्टी अपने 5वें यौम तासीस के मौके पर अवामी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। जलसे का जो मुकर्ररा वक्त था वो 3 बजे मुकर्रर किया गया था, ताहम जो कारकुन है उनकी आमद का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो जलसा कुछ ताखीर का शिकार हो चुका है। इस वक्त जो क्वेटा के अयूब स्टेडियम का जो पार्किंग एरिया है उसे जलसागाह में तब्दील किया गया है, जहां हजारों की तादाद में कुर्सियां लगाई गई हैं और कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। यहाँ न सिर्फ क्वेटा बल्कि कराची और हैदराबाद और सूबे के जो सिंध के दीगर इलाके हैं वहाँ से भी कारकुनों की जो है बड़ी तादाद वो जो है अपने कायदीन के खिताबात सुनने क्वेटा पहुँच चुकी है और अब भी कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि मरकजी कायदीन भी यहाँ अब से कुछ देर बाद जो है जलसागाह में पहुँचेंगे और बाकायदा जलसा का जो है आगाज। बताएं कि क्वेटा के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो एक हफ्ते कबल ही तैयारियों का आगाज़ किया गया था, जो गुज़िश्ता रात तक ही जारी रहा और अब भी जो है जो जलसागाह है वहाँ पर भी पार्टी परचम और बैनर्स आवेजा किए जा रहे हैं और परचम लहराए जा रहे हैं, जबकि क्वेटा के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर भी जो है बड़ी बहुत ज़्यादा तादाद में जो है झंडे लगाए गए हैं और यहाँ पर जो है जो पंडाल है वहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतजामी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनकी बड़ी नफरी यहाँ तैनात, जबकि क्वेटा के दीगर इलाकों में भी सिक्योरिटी के जो सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद शुएब। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं, हमारी हुकूमतों के मंसूबों पे जाके तख्तियां लगाते हैं और हमें ही बातें सुनाते हैं। कोई खुदा खौफ करें, मान जाएं कि आपके पास कोई विजन नहीं है, सलाहियत नहीं है। आप एक नाकाम हुक्मरान हैं जिसने पाकिस्तान की मईशत को क्रैश कर दिया है, जिसने पाकिस्तान को दुनिया के सामने रुस्वा कर दिया है। आज पाकिस्तान का हर दोस्त हमसे पीछे हट गया है कि जिसके पास भी गए पैसा मांगने गए, जिसके पास भी गए फकीर बनकर गए। वो किधर है इमरान खान जो कहता था मैं पैसा नहीं मांगूंगा, खुदकुशी कर लूंगा। अगर आपने अपने कॉल पे अमल किया होता तो आज मुल्क इस तबाही से बच गया होता। तो बजाय ये कि आप अपनी हुक्मरानी पे तवज्जो दें, आप हर बात पे झूठ बोलते हैं कौम के सामने, आप कीचड़ उछालते हैं अपने मुखालफिन के ऊपर। इस तरह हुकूमत नहीं चल सकती। और मैं फिर आपको कहूंगा कि अगर हमने चोरी की है तो साबित करें, लेकिन जो चोर होता है वो 5 सालों में 3200 अरब रुपए का तरक्याती बजट नहीं खर्च कर सकता। जो चोर होता है वो 4 सालों में 11,000 मेगावाट बिजली नहीं लगाता। जो चोर होता है वो 2000 किलोमीटर मोटरवेज नहीं बनाता। जो चोर होता है वो मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए फौज को 500 अरब नहीं देता। और जो चोर होता है वो तारीख का सबसे बड़ा डिफेंस बजट और तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट नहीं खर्च कर सकता। ये वही कर सकते हैं जो इस मुल्क की खिदमत करने पे यकीन रखते हैं। आज पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम हमारी खिदमत और हमारी तरक्की के गवाह हैं। इसीलिए आपको हर जिमनी इलेक्शन में मार पड़ रही है और आप आ जाते हैं गुमराह करने कि जी ये यूनिवर्सिटियां मैं खोल रहा हूं। कौन सी यूनिवर्सिटी खोली है आपने? जिस मालाकंड यूनिवर्सिटी का आज इफ्तिताह किया है, ये मुस्लिम लीग नून ने 2015 में मंसूबा शुरू किया, जिसे 2018-19 में मुकम्मल होना था। आपने पैसे जारी नहीं किए, 2 साल ताखीर हुई और आज जाके फीती काट के आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह सियालकोट में मुस्लिम लीग नून की यूनिवर्सिटी के मंसूबे पे आप जाके क्रेडिट ले रहे थे, आपकी चोरी पकड़ी गई। आज भी इमरान साहब आपकी चोरी पकड़ी गई है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड
का प्रोजेक्ट मुस्लिम लीग नून का प्रोजेक्ट है, जिसका आपने इफ्तिताह किया है। आप अपने मंसूबों का बताएं। आपने तो तरक्याती बजट 1000 अरब से घटा के 500 अरब कर दिया है। जो सीपैक के जारी मंसूबे थे उनके लिए भी फंड्स नहीं है। पिछले 3 सालों में कौन सा नया मंसूबा आपने शुरू किया सीपैक के तहत? तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि अब आप मान जाएं कि आपको हुकूमत चलाना नहीं आता, मान जाएं आपकी तैयारी नहीं थी, मान जाएं आपके पास विजन नहीं था, मान जाएं आपने कौम से धोखा किया है और इस्तीफा दें और घर जाएं बजाय इस मुल्क को मजीद तबाह करने के। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये हुकूमत चूंकि पाकिस्तान को दिवालिया कर चुकी है, अब ये स्टेट बैंक को IMF की पास गिरवी रखा रही है। IMF से किस्त लेने की कीमत ये अदा कर रही है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये IMF का झैली दफ्तर बना रही है और एक ऐसा कानून ला रही है जिसके बाद स्टेट बैंक ना पार्लियामेंट को जवाबदेह होगा, ना वजीर आजम को जवाबदेह होगा, ना इस मुल्क के किसी इदारे को जवाबदेह होगा, वो सिर्फ बैनुल अक़वामी इदारों को जवाबदेह होगा। एक ऐसा कानून ला रही है जिसके तहत डेवलपमेंट और ग्रोथ पाकिस्तान की स्टेट बैंक के परव्यू से निकल जाएगी। एक ऐसा कानून ला रही है जिससे वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा के मुल्क में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का कारोबार करेगा। और एक ऐसा कानून ला रही है जिससे स्टेट बैंक के जो गवर्नर और ओहदेदार हैं उनसे ना नैब पूछ सकेगी, ना FIA पूछ सकेगी कि हॉट मनी लाने के लिए किसने कितना पैसा खाया, इसकी इंक्वायरी नहीं हो सकेगी। तो अगर पाकिस्तान का वजीर आजम भी नैब के सामने पेश हो सकता है तो फिर गवर्नर स्टेट बैंक क्यों नहीं पेश हो सकता? ये सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को बैनुल अक़वामी इदारों के पास गिरवी रखने का मंसूबा है, जो इमरान खान पाकिस्तान की फाइनेंशियल खुद मुख्तारी का सौदा कर रहा है, सिर्फ अपनी नालायकी और अपनी नाकामी पे पर्दा डालने के लिए। क्योंकि इनके पास अब पैसे नहीं है, टैक्स इकट्ठा नहीं कर सके, ग्रोथ नहीं कर सके। आज भी 2021 में ये 2018 की एक्सपोर्ट्स को क्रॉस नहीं कर सके। 3 साल बाद भी जहां हमने एक्सपोर्ट छोड़ी थी ये उससे आगे नहीं जा सके, इसके बावजूद कि 40% इन्होंने डिवैल्यूएशन की थी। और इसी तरह मैं ये सवाल भी इमरान खान साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पूरी दुनिया के सामने शफाफियत के मुबल्लिग बने हुए हैं, अखलाकियात के प्रोफेसर बने हुए हैं, दर्स देते हैं कि शफाफियत क्या होती है। फॉरेन फंडिंग केस में आप सुप्रीम कोर्ट में जाके इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई रुकवाने के लिए क्यों रिट की है आपने? फिर आप क्यों अदालतों का सहारा ले रहे हैं? 6 साल से आपने फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात को अदालती पेचीदगियों और कानून का फायदा लेकर रुकवाए रखा। अगर आप इतने